तो इससे पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए प्रतिरोधों का न्यूमेरिकल पढ़ लिया था। अब मैं आप लोगों को समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों से संबंधित न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। ऐसा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, यानी 4 ओम का प्रतिरोध, इसके नीचे 8 ओम का, इसके नीचे 12 ओम का। तो आप पता लगा सकते हो कि ये जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक के नीचे एक, एक के नीचे एक प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं तो उसे अपन समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। और समांतर क्रम संयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान समान होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 24 वोल्ट की जो बैटरी है, 24 वोल्ट की जो बैटरी है, इससे जो करंट जारी है यहाँ से तो जारी है आई, लेकिन यहाँ जाते ही यहाँ पर 3 पाइप आ गए। एक पाइप में से पानी आ रहा, 3 पाइप आ गए तो तीनों में बट जाएगा। इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। यानी I1 करंट जो है 3 भागों में बट गई, I1, I2 और I3। कितने भागों में बट गई? 3 भागों में बट गई, I1 में, I2 में और I3 में। इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि समांतर क्रम संयोजन में। क्यों? क्योंकि इनमें धारा का मान अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, यानी फर्स्ट का हल करते हैं। हल यहाँ पे मैं लिखूंगा हल, और पहले का फर्स्ट का हल तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन में जब जुड़ा रहता है तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद आ रहा है आप लोगों को ये फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध का? यानी समांतर क्रम संयोजन में 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप यहाँ पे देखेंगे R1 जो है वो 4 ओम है, R2 जो है वो 8 ओम है और R3 जो है वो कितना है? 12 ओम है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1/R तुल्य बराबर आएगा 1/R1। R1 का मान कितना है? 4 प्लस 1/R2 का मान कितना है? 8 प्लस 1/R3 का मान कितना है? 12। कर दिया? ये सब लिख दिया। लिखने के बाद में अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम 4, 8 और 12। जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता उसको मैं बता देता हूँ कैसे लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ पे आप ऐसे टी बना देंगे। अब आपको ऐसा फाड़ा बोलना है, या तो तीनों में चला जाए या फिर एक किसी में जाए। तो 4 का फाड़ा तीनों में जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। इनमें केवल खुद का और 1 का भाग जाता है, तो आप इसमें 2 का ही भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। लास्ट में जब तक 1-1 नहीं आता तब तक आप इसको करते जाओगे। अब ये जो इधर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। आ गया ना 24 आ गया। अब आप 4 का भाग 24 में देंगे, 4 का भाग 24 में देंगे, 4 का भाग आप 24 में देंगे तो 4 छिंग 24, 6 बार गया। और 6 का गुणा किससे कर देंगे? 1 से, तो यहाँ पर आएगा 6। आ गया। अब 8 का फाड़ा बोलो कि 24 आ जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 का गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 12 का भाग आप 24 में देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बार गया। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/24। क्या 11 में लगाएंगे भाग 24 का, तो 1/R तुल्य बराबर जो आएगा वो आएगा 11/24। लेकिन आप लोगों को क्या आर तुल्य ज्ञात करना है? क्या आप लोगों को आर तुल्य ही तो ज्ञात करना है, 1/R तुल्य थोड़ी ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो यानी इससे अच्छा है कि आप ना इसको उल्टा कर दो, यानी आर तुल्य को तो लिख दो ऊपर और 1 को लिख दो नीचे, और ये 24 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। आ गया? ठीक है। इसका मतलब आर तुल्य का मान आ गया। ऐसे जब भी आए तो आप इसका उल्टा कर दो। अब आप 24 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11 और 24 में लगाएंगे तो 11 दूना 22, 2 बचे, 2 में नहीं जाता तो 20 हो गए, 11 एकम 11, 8 बचे, 8 1 0 लगाएंगे, 11 7 77, 11 7 77, फिर 3 बचे,
फिर आप एक पॉइंट लगा दो कि 11 दूना 22। तो इस तरीके से आर तुल्य का जो मान आएगा यहाँ पे, आर तुल्य का जो मान आएगा वो 2.172 ओम आएगा, 2.172 ओम आएगा। ठीक है, आप यहां से ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया था कि तुल्य प्रतिरोध का मान इनमें सबसे कम कौन सा है, 4 ओम का। कौन सा है, 4 ओम का। तो 4 ओम से कम मान जो आएगा वो यही आएगा, 4 ओम से कम मान जो आएगा वो कौन सा आएगा, यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने आर तुल्य का मान निकाल लिया। समझ में आ गया आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हमने सीख लिया। अब आती है बात 8 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान कितना होगा। अब आप लोगों को 8 ओम प्रतिरोध जो है इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान बताना है कि कितना मान होगा। तो 8 ओम प्रतिरोध में जो विद्युत धारा बह रही है इसको अपन ने क्या नाम दिया, I2। क्या नाम दिया, I2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करेंगे तो हम 8 ओम में बहने वाली धारा, 8 ओम में बहने वाली विद्युत धारा जो होगी उसका नाम अपन ने दिया I2। क्या नाम दिया, I2 नाम दिया। I2 ओम के नियम से सूत्र क्या होगा, I2 बराबर होगा, I2 बराबर क्या होगा, चूंकि V बराबर होता है IR होता है, तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। I बराबर क्या होगा, V बटा R। तो I2 यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ पे V बटा R2। अब आप देखोगे सर आपने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, अरे यहाँ 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर बैटरी का होता है वही सभी का होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान सभी का समान आता है, अलग अलग नहीं आता, सभी का समान आता है। धारा अलग अलग होती है, तो इसमें धारा अलग अलग है, तो I2 बराबर V बटा R2। हम विभवांतर, यहाँ पर भी विभवांतर V होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, तो क्या लिखेंगे, V। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2। समझ में आ गया। दोबारा बता देता हूं, देखो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, I बराबर V बटा R बन जाएगा, I बराबर V बटा R। तो 8 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताना है। तो 8 ओम में से कौन सी धारा बह रही है, I2। कौन सी बह रही है, I2। और इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, जो बैटरी के लिए होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर भी V, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, V, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है, तो यहाँ पर भी V, इसलिए I2 बराबर V बटा R2। अब आप यहाँ पे V का मान लिखेंगे, V का मान कितना है, 24 वोल्ट। R2 का मान कितना है, 8 ओम। 8 का भाग लगाओ 24 में, 8 का मान 8, 8 तिया 24, तो इसका मतलब 3 एम्पियर। क्या आएगा, 3 एम्पियर। I2 का मान कितना आने वाला है, 3 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। इसका फर्स्ट पार्ट तुल्य प्रतिरोध निकाला और दूसरा 8 ओम में बहने वाली विद्युत धारा का मान निकाल लिया, क्योंकि इसमें धारा का मान सभी में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। अगर वास्तव में समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।